हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत व्युत्सम बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। तो आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभव का 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर का व्याख्या आपको चाहिए, संपूर्ण व्याख्या चाहिए और साथ में प्रश्न उत्तर चाहिए, आप लोगों को प्रश्न उत्तर चाहिए, तो आपको यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। आई बटन पे जाकर के हम यहाँ पे लिंक आपको दे देंगे। आई बटन पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस जगह पे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। जो पाटलिपुत्र था वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन ए में दिया है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए में मुगल वंश के काल में, ऑप्शन बी में दिया है गुप्त वंश के काल में, ऑप्शन सी में दिया है मध्यकाल में और ऑप्शन डी में दिया अंग्रेजों के शासन काल में। तो पाटना जो था वो पाटलिपुत्र के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था वो ऑप्शन सी यानी मध्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो ऑप्शन में दिया है महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध या अकबर। तो पाटलिपुत्र में बार बार आने का जो क्रम देखा जाता है वो भगवान बुद्ध को देखा जाता है और उन्होंने पटना को 3 चीजों से बचने की बात बताया था और ये भी बताया था कि आगे चल के यह महानगर बनेगा। ये भगवान बुद्ध का ही बताया गया यह बात है, तो ध्यान रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। क्या भागलपुर था, नालंदा, पाटलिपुत्र या दरभंगा। तो सरस्वती का जो कुल गृह महानगर था वह आपका पाटलिपुत्र था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था। अभी हमने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध थे वो भविष्य में बताए थे कि जो महानगर है पटना, नगर है पटना, वो आगे चल के महानगर बनेगा। तो ऑप्शंस में आपका डी बिल्कुल सही होगा। और इन्होंने बताया था कि पटना में कोलाहल, थोड़ा सा हम आपको बुक के माध्यम से अगर समझाना चाहें तो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और ताकि आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बुद्ध बहुकृतवा, थोड़ा सा हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। लिखा है यहाँ पे बुद्ध बहुकृतवा समागत, यानी कि बुद्ध बहुत बार यहाँ पे आए थे। आगे कहता है कि तेन कथि मातृस्ति यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कहता है कि इन्होंने कहा था कि भविष्य में तो महानगर बनेगा किंतु कलह यानी कलह यहाँ पे ज्यादा रहेगा, अग्निदाहस्य यानी आग का प्रकोप ज्यादा रहेगा, जलपुरस्य यानी जल का भयंकर स्थिति हर समय देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज यहाँ पे इन्होंने बताया था भगवान बुद्ध ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका बुक में भी यहाँ पे ये दे रखा है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पटना का पुराना नाम क्या है। पटना का पुराना नाम क्या, पुष्पपुर है, पटना साहिब है, पटना है या पर्वतपुर है। तो इनका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पटना का जो पुराना नाम था वो पुष्पपुर था। अगला क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में दिया पटना, ऑप्शन सी में दिया पाटलिग्राम और ऑप्शन डी में दिया पुष्पपुरम। अगर हम लोग बात करें तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे पटना तो था ही नहीं, पुष्पपुरम तो उस समय था नहीं, तो इन दोनों में आपके लिए चुनना है ऑप्शन की इन दोनों में कौन सही होगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। क्या पाटलिपुत्र है, दिल्ली है, बनारस है, वैशाली है। तो स्वर्ग से भी सुंदर जो स्थान है वह आपका पाटलिपुत्र है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे चल के क्वेश्चन में है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। क्या वैशाली को कहा है, दिल्ली को कहा है, लाल किला दिल्ली को कहा है, या पाटलिपुत्र को कहा है, या गया को कहा है। तो विद्वानों ने पृथ्वी का जो तिलक कहा है वह पाटलिपुत्र को कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। किस काल का शासन उत्कर्ष काल के नाम से जाना जाता है। अशोक का, मध्यकाल का, गुप्त काल का या वर्तमान काल का।
उत्कर्ष का काल जो माना जाता है वो अशोक के समय के शासनकाल को माना जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? गया को कहा गया है, वैशाली को, भागलपुर को, या पाटलिपुत्र को? तो देखिए इस चैप्टर में पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया गया, तो ज्यादातर आपका जो उत्तर आना चाहिए वो पाटलिपुत्र से रिलेटेड ही आना चाहिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? ऑप्शन ए में दिया है काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी में दिया है कुटनीमित्तारणी, ऑप्शन ग में दिया है यहाँ पे गीता, और ऑप्शन डी में दिया है रामायण। यहाँ पे कुटनीमित्तारणी को आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कुटनीमित्ताख्य, कुटनीमित्ताख्य, ठीक है ना। अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा, कुटनीमित्ताख्य, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न में देखिए आपसे पूछा है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वैशाली में था, तक्षशिला में था, नालंदा में था, या पाटलिपुत्र में? तो इस ऑप्शंस का सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में जो शिक्षा का केंद्र रहा है वह आपका पाटलिपुत्र ही रहा है, लेकिन उसके कुछ समय बाद यह नालंदा में चला गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ग लाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि काव्य मीमांसा के रचनाकर कौन है? क्या मम्मट है, राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, या चाणक्य है? तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकर है उनका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राजशेखर। दामोदर गुप्त अभी अपने हमने आपको बताया था कि एक काव्य मीमांसा न लिख करके इन्होंने कुटनीमित्ताख्य लिखा था, कुटनीमित्ताख्य। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए आप पूछा है कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में अधिक पाटलिपुत्र समृद्ध था? चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, बुद्ध के समय में, या मेगास्थनीज के समय में? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में अधिक समृद्ध पर यह पहुंच चुका था। अगला क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन क में वसंत ऋतु में, ऑप्शन बी में वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी में ग्रीष्म ऋतु में, और ऑप्शन डी में शरद ऋतु में। तो जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वह शरद ऋतु में मनाया जाता था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान था, वेनसोंग था, मेगास्थनीज था, या इतिसोंग था? उत्तर हो जाएगा यूनान का शासक कौन, यूनान का राजदूत कौन था? तो फाहियान, याद रखेंगे ऑप्शन ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछा है कि कुटनीमित्ताख्य काव्य के कवि कौन है? तो अभी आपको हमने बताया था कि जो कुटनीमित्ताख्य काव्य के कवि हैं उनका नाम है दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु आपका पाटलिपुत्र में है, बाकी ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे फास्ट कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और बाद में इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह, या गोविंद सिंह सिंपल में लिखा है, आगे गुरु भी लगा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? क्या ये 7वें थे, 8वें थे, 9वें थे, या 10वें थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के ये 10वें गुरु थे और इनका जन्म स्थल यहाँ पटना ही रहा है, पाटलिपुत्र ही रहा है। अगला क्वेश्चन का है अस्ति महि तिलकम परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है? अस्ति महि तिलकम परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? भोजपुर का, पाटलिपुत्र का, गया का, या वैशाली का? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, वैशाली में, नालंदा में, गया में? तो ये पटना में इनका जन्म स्थली है गुरु गोविंद सिंह का। अगला क्वेश्चन राजशेखर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी में दिया कुटनीमित्ताख्य, ऑप्शन सी में दिया मुद्रा राक्षस, और ऑप्शन डी में दिया यात्रा संस्मरण। तो राजशेखर की जो रचना यहाँ से आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा काव्य मीमांसा, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में गोलघर कहाँ है? तो गोलघर हाजीपुर में है, नालंदा में है, पटना में, या वैशाली में? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल या सेतु कहाँ है? क्या नालंदा में है, दरभंगा में है, पटना में, या सिवान में है? तो ये पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से भी जाना जाता है,
आप ध्यान भी देंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पट्टन देवी कहाँ अवस्थित है? वैशाली में, राजगृह में, नालंदा में, पटना में। तो पट्टन देवी पटना में ही है, पट्टन देवी पटना में ही है और इनके आज के डेट में बहुत ज़्यादा मान्यता है और पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किस वंश, यानी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में प्रचलित था? क्या गुप्त वंश, राजवंश, पुरुवंश या अशोक वंश? तो ये गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो ऑप्शन ए में दिया है दुर्गा पूजा, बी में सरस्वती पूजा, सी में गणेश उत्सव और डी में कौमुदी। तो ये शरद काल में जो मनाया जाने वाला महोत्सव था वो कौमुदी महोत्सव था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि व्याकरण के जो रचनाकार हैं, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। ऑप्शन ए में दिया पिंगल, ऑप्शन बी में पाणिनि, ऑप्शन सी में भास और डी में बरूची। तो ये पाणिनि को कहा जाता है व्याकरण के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? क्या पाणिनि है, बरूची है, पतंजलि है, भास है? तो यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा भास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? सोन, गंगा, यमुना, गंडक। तो गांधी सेतु जो बना है, महात्मा गांधी सेतु पुल, यह आपका गंगा नदी पे बना है और ये पटना में है। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? छठ पर्व, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी या गणेश पूजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्गा पूजा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना जो अवस्थित है वह आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि बिहार की राजधानी का है? तो सभी को याद है बिहार का राजधानी अपना पटना ही है। आगे बढ़ेंगे तो कहा है कि पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का नाम कौन था? तो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर हो जाएगा वह पाटलिपुत्र। बहुत से बच्चों का यहाँ पे गलत आ जाता है आंसर कि वे पुष्पपुर या कुसुमपुरम में मार देते हैं, तो ये गलत है, आपका पाटलिपुत्र है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो ये मुगल वंश के शासनकाल में आया था, याद रखेंगे। मेगास्थनीज मुगल वंश के शासनकाल में आया था। आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली या पट्टन देवी या गौरी? तो पटना नगर की पालिका के देवी जो है उनका नाम है पट्टन देवी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ्य कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति? ये आपको संस्कृत का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ्य कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति, यानी कहता है कि पाटलिपुत्र का वैभव किस पाठ के बारे में या किस नगर के बारे में वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र वैभव में? तो ऑप्शन ग में दिया है कि गंगाय, ऑप्शन बी में दिया तिलौथुन नगरस्य, ऑप्शन सी में दिया आराय और ऑप्शन डी में पाटलिपुत्रस्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य। पाटलिपुत्र वैभव में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी ये संस्कृत का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है पाटलग्राम, ऑप्शन बी में दिया है पटना, ऑप्शन सी में दिया पाटलिग्राम और ऑप्शन डी में दिया पुष्पपुरम। तो आपको याद रखना है कि ये पाटलिग्राम था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात किया है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी वह कौन से महापुरुष हैं जिनका जन्म स्थल पाटलिपुत्र है? गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन रायस्य, महावीरस्य या गुरु गोविंद सिंहस्य? तो गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थल ही रहा है, तो ध्यान रखेंगे। और ये सिखों के 10वें गुरु हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कल अलिखत? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में दिया राजशेखर, ऑप्शन बी में दिया दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी में दिया चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी में दिया मेगास्थनीज। तो
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राजशेखर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, यानी राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था। ऑप्शन ए में दिया विप्रह, ऑप्शन बी में दिया असमृद्धम, ऑप्शन सी में दिया समृद्धम और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो राजा अशोक के समय जो इस नगर का वैभव था वो समृद्धम था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते गगाय तिलोथून नगरस्य अराय पाटलिपुत्रस्य। कहता है कि किसका नाम आगे चल करके पुष्पपुरम और कुसुमपुरम प्राप्त हुआ। तो ये आपका पाटलिपुत्र है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्न आस्ति, यानी कहता है कि वह कौन था या किसके काल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था। क्या समुद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य या अशोकस्य या महाराणा। जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्यस्य। ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा है कि गंगाय ऊपरी गांधी सेतु, देखिए यहाँ से गंगाय ऊपरी गांधी सेतुर नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति रिक्त स्थाननि पूर्यत, यानी कहता है कि खाली जगह में आपको भरना है कि जो गंगा के ऊपरी गांधी सेतु जो पुल है वो कौन से है। तो एशिया का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में पूछा है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम, खाली जगह अस्ति। तो पाटलिपुत्र नगर में जो प्रसिद्ध है वह क्या है। तो गोलगृहम। यहाँ पे क्या खाली जगह में भरा जाएगा, गोलगृहम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।